हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बैड टीचर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आगे से। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लर्निंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ चिल्ड्रन लर्न। बच्चे सीखते कैसे हैं, बच्चे का सीखने का पैटर्न क्या है, कैसे बच्चे सीख जाते हैं चीज़ें। हम कैसे इतनी सारी चीज़ें सीख गए, हम बोलना गुणा भाग करना कैसे सीख गए, ये सब चीज़ें। इस चीज़ में आपके ये 7 मेथड इन्वॉल्व रहते हैं। पहला है इमिटेशन, बच्चे इमिटेट करके सीखते हैं, नकल उतार के सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन, बच्चे ना बहुत देखना, कभी बच्चों को ऑब्जर्व करके बहुत सीखते हैं बच्चे। ट्रायल एंड एरर, ट्राई करेंगे गलती करेंगे उससे भी सीखते हैं। पार्टिसिपेट करने से भी बच्चे सीखते हैं। डिस्कवरी और इंक्वायरी से बच्चे सीखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग से बच्चे सीखते हैं। और लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग, यानी कि वो लर्निंग जिससे आपका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, समझ रहे हो, जो अर्थफुल है। कहते हैं ना कि लर्निंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो आप यूज़ कर सके। अगर ऐसी लर्निंग है तो उससे बच्चे सीखते हैं। अब ये तो मैंने मोटा मोटा बता दिया आपको। अब बात करते हैं एक्चुअल में। इमिटेशन बस इमिटेशन नहीं है, देखो इमिटेशन में कितनी सारी चीज़ें आती हैं। स्टार्ट करते हैं। मच ऑफ ह्यूमन लर्निंग इज अ फंक्शन ऑफ इमिटेटिंग एंड ऑब्जर्विंग द बिहेवियर एंड एक्शन ऑफ अदर्स, एंड दीज आर ऑल्सो द मेन प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन एक्वायर न्यू एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। ज़्यादातर जो, अगर हम मनुष्यों की बात करें तो उनकी लर्निंग जो है वो जो है इमिटेट करने से आती है या ऑब्जर्व करने से आती है दूसरों के बिहेवियर और एक्शन को। ठीक है, आप मुझे ऑब्जर्व करके मेरे से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, मैं आपको ऑब्जर्व करके कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करूँगा। और प्रयास ना भी करें, समझ रहे हो मेरी बात, प्रयास ना भी करें तब भी हम कुछ चीज़ें सीख लेते हैं जब हम उनके साथ टच में रहते हैं लगातार। ठीक है, चलिए इमिटेटिंग का मतलब होता है क्या है, इमिटेशन का मतलब होता क्या है वो देखते हैं। इमिटेशन इज कॉपिंग और रिप्रोड्यूसिंग अदर्स एक्शन और बिहेवियर। किसी और आदमी के एक्शन को या व्यवहार को, जैसा वो व्यवहार करता है उसे अगर तुम रिपीट कर रहे हो तो हम कह सकते हैं कि तुम या तो रिपीट करना, सेम वैसे ही करना, या रिप्रोड्यूस करना, मतलब उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके आप उसे बोल रहे हो या वैसा व्यवहार ला रहे हो अपने अंदर, तो वो भी एक तरीके से इमिटेशन ही है। अब होता क्या है, वन डज नॉट इमिटेट एवरीबॉडी वन कम एक्रोस। अब हर कोई बंदा हर किसी को ऐसे ही जाकर इमिटेट नहीं करने लगता है, समझ गए। उसके पीछे एक रीज़न होता है। वन क्या करता है, मतलब कोई भी इंसान, वन चूजेस कॉन्शियसली और अदरवाइज अ पर्सन। हर एक बच्चा एक आदमी को चूज़ करता है, या हर एक आदमी एक आदमी को चूज़ करता है फॉर इमिटेटिंग, मतलब नकल उतारने के लिए, सम ऑफ हिज हर बिहेवियर और एक्शंस दैट अट्रैक्ट हिम और हर। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा किसी एक दूसरे आदमी को चुनता है और उसका जो है ना व्यवहार वो नकल करना शुरू कर देता है। कौन सा व्यवहार, जो उसे अट्रैक्ट करता है, समझ रहे हो, वो बिहेवियर, वो एक्शन जो उसे अट्रैक्ट करता है। सच अ पर्सन बिकेम अ मॉडल फॉर इमिटेशन। अब जिसका वो व्यवहार जो है, कहना चाहिए इमिटेट कर रहा है, जिसका व्यवहार वो क्या कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, ऐसा पर्सन क्या कहलाता है, मॉडल। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मॉडल। द मॉडल कैन बी अ पर्सन विद whom द चाइल्ड has direct contact, like the parents, siblings, teacher or any other adult member with some quality to be imitated। अब मॉडल क्या है, मॉडल कोई भी एक पर्सन हो सकता है, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, अध्यापक हो सकता है, या कोई भी एक मेंबर हो सकता है जिसके साथ आप टच में हो और उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी हो जिसकी आप नकल उतारना चाहते हो, ऐसा बंदा जो है मॉडल कहलाएगा। देयर आर देयर आर अदर ग्रेट मैन फ्रॉम हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी। अब कुछ कहानियाँ बच्चे सुन के बचपन से बड़े होते हैं, तो उन मिथोलॉजी की कहानी में या हिस्ट्री में, जैसे कि अशोका है, शिवाजी है, अकबर, गांधी, नेहरू, मदर टेरेसा, श्री राम, श्री कृष्णा, मीराबाई, जीसस, पॉपुलर फिल्म स्टार हो गए, तुम्हारे प्लेयर हो गए, आर्टिस्ट हो गए, ये सब चीज़ें, ये सब जो हैं, ये जो मॉडल होते हैं,
तो ऐसे ऐसे ग्रेट मैन क्या होते हैं, या फिर कह लो कुछ कॉमिक्स के भी करेक्टर होते हैं, जैसे चाचा चौधरी है, ठीक है, नागराज है। ये कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इनकी भी नकल उतारते हैं, इनकी भी नकल उतारते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं सच मॉडल आर कॉल्ड सिम्बॉलिक मॉडल्स। यानी कि इनसे वो डायरेक्ट टच में नहीं है, लेकिन इन्हें किसी ना किसी जरिए बच्चा जानता है। तो ऐसे मॉडल क्या कहलाएंगे, सिम्बॉलिक मॉडल। और मॉडल आप जानते हो, मॉडल जो डायरेक्ट टच में बच्चे के रहेंगे वो भी मॉडल कहलाएंगे। वेरी ऑफन parents, siblings, and teacher project before the child well-known persons of eminence. Such models, either real or symbolic, are called exemplary models. देखो होता क्या है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, या फिर वो कोई भी हीरो हो सकता है, ये सब जो मैंने आपको बताया सिंबलिक मॉडल हो सकता है। उनका कोई ना कोई एक महानता वाला कार्य जो है वो बच्चों के सामने, बच्चों को लगता है कि ये महान है इस चीज़ में, तो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कोई भी मॉडल जो रियल है या सिंबलिक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पलरी मॉडल्स। तो एग्जाम्पलरी मॉडल्स में कौन से लोग आएंगे, सारे लोग आ जाएंगे। सिंबलिक मॉडल में कौन से लोग आ जाएंगे, जो एक्चुअल में सेलिब्रिटीज़ हैं या हिस्ट्रिक हीरोज़ हैं, इस तरीके के। और मॉडल की बात करें, जो भी डायरेक्ट टच में होगा बच्चे के, वो मॉडल कहलाएगा। चलिए जी, तो मेरे ख्याल से इमिटेशन आप समझ सकते हो। अभी इमिटेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इमिटेशन बाकी है। इट इज़ टू नोट दैट ऑल इमिटेशंस आर नॉट लर्निंग। अब ऐसा है कि भैया जो भी नकल उतारना ही केवल लर्निंग नहीं है। क्यों, अनटिल अनलेस द इमिटेटेड एक्शन बिकेम्स रिलेटिवली परमानेंट बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। जब तक कि वो जो एक्शन जो है, जो वो नकल उतार रहा है, जब तक कि वो परमानेंट व्यवहार नहीं बन जाता, ऐसे टेम्परेरी नहीं। अभी तुमने उससे हाय कही तो उसने भी हाय कह दी, तो वो तो हो गया एक इमिटेशन, जरूर हुआ पर लर्निंग नहीं हुई। लर्निंग कब होगी, लर्निंग तब होगी जब वो परमानेंट उसके आपको देख के वो खुद ही हाई करने लगे, बोले कोई दिखता है तो मुझे हाई करना है, तो वो चीज़ है लर्निंग। और वो लर्निंग कैसे हुई, इमिटेशन से। उसने आपको देखा किसी को देख के हाई करते हुए, तो उसने भी ये अपने अंदर परमानेंट चेंज ला दिया अपने बिहेवियर में, किसी को देख के मैं भी हाई करूँगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सारे इमिटेशन लर्निंग नहीं होते, लेकिन लर्निंग इमिटेशन से हो जाती है, ये बात सत्य है। आगे चलते हैं। When you observe a child is imitating a positive and desirable action, आप अगर किसी बच्चे को देखते हैं पॉजिटिव एक्शन को इमिटेट करते हुए, या जैसा आप चाह रहे हैं वैसे एक्शन को इमिटेट करते हुए, तो उसे आप स्ट्रेंथ कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, उसे परमानेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसे परमानेंट करने के 3 तरीके यहाँ पे दिए गए हैं। उन 3 तरीकों को देखते हैं। पहला तरीका है आपका प्रोवाइडिंग डायरेक्ट प्रेज और इंसेंटिव। उसे डायरेक्ट ही उसकी प्रशंसा कर दो, या डायरेक्ट ही उसे कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट दे दो। जैसे कि बच्चे ने कोई समस्या सोल्व करी, तो आप उससे कहो यू आर सोल्विंग दिस प्रॉब्लम लाइक एन एक्सपर्ट, तो वो क्या कहेगा, उसे अच्छा लगेगा, उसे प्रेज मिला। या कोई अच्छा गा रही है तो उसे कह दो सी इज सिंगिंग वेरी वेल लाइक अ लता मंगेशकर। और या फिर आप ये भी कह सकते हो, किसी बच्चा कोई स्पोर्ट खेल रहा है, उन्हें छक्का मारा या चौका मारा, तो आप कह सकते हो व्हाट शॉट यू प्लेड, इट्स जस्ट लाइक द शॉट प्लेड बाय सचिन तेंदुलकर। तो इस तरीके के जब आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट देंगे, तो बच्चे उस एक्शन को बार बार रिपीट करना चाहेंगे। और बार बार रिपीटेशन से क्या होता है, रिपीटेशन एंश्योर रिटेंशन। रिपीटेशन से क्या होता है, रिपीटेशन परमानेंट चेंज कर देती है बिहेवियर में। पहली बात आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट प्रेज और इंसेंटिव। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाइंग कंसिक्वेंसेस। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसमें बच्चे का काम है। बच्चे को अगर सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिल जाते हैं तो वो बिहेवियर रिपीट करेगा, और नहीं मिलते तो वो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा इमिटेशन के जरिए कोई भी सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर अचीव करता है, या फिर कोई भी डिज़ायर्ड गोल अचीव करता है, तो वो उसे रिपीट करता है। कैसे, लेकिन उसे उससे सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंस मिलने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल,
बच्चे को लगी है भूख, ठीक। अब बच्चे को नहीं पता उसे भूख लगी है, बच्चा जब छोटा हो उसे नहीं पता होता उसे भूख लगी है। तो उसकी मम्मी उसके पास जाती है और कहती है बेटा दूध। तो अभी तो बच्चा छोटा है तो वो नहीं बोल पाता। फिर दोबारा मम्मी जाती, कहती बेटा दूध। तो बेटा कहता है दूध। अब बेटा दूध कहता है तो उसे फिर से दूध मिल जाता है। फिर मम्मी उसके पास जाती, फिर कहती है बेटा दूध। बच्चा कहता है दूध, तो उसे दूध मिल जाता है। अगली बार क्या कहेगा, बेटे को दूध कहने से दूध पीने के लिए मिल गया, तो बेटा क्या कहेगा, अगली बार फिर से वो अपने पास से क्या कहेगा, जब उसे दूध की ज़रूरत होगी, दूध। तो सेटिस्फाइंग कंसिक्वेंस उसे मिल जाते हैं, तो वो भी उससे भी क्या होता है, परमानेंट बिहेवियर में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब एक होती है विकेरियस रीइंफोर्समेंट। ये क्या चीज़ होती है। अब बच्चा 3 तरीके से इमिटेट कर सकता है। आप उसके इमिटेशन को परमानेंट बना सकते हैं, डायरेक्ट उसे प्रेज कर दो या डायरेक्ट इंसेंटिव दे दो, या सेटिस्फाइंग कंसिक्वेंस अगर उसे मिल जाते हैं, ठीक है, या फिर विकेरियस रीइंफोर्समेंट से सीखता है। ये समझते हैं ये टर्म क्या है, विकेरियस रीइंफोर्समेंट। Sometimes a child imitates behavior by observing that others are imitating it without getting any direct incentive or any satisfying consequence. कभी कभी क्या होता है, बच्चा किसी को देखता है, ठीक, बच्चा किसी को देखता है और देख के जैसा वो कर रहा होता है वैसे ही करना शुरू कर देता है। अच्छा जी, क्यों। बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा, ना तो उसे सेटिस्फाइंग कोई कंसिक्वेंस मिला, ना उसे कुछ प्रेज मिली, तब भी बच्चा उसे कर रहा है। बच्चा क्या सोचता है, बच्चा सोचता है कि ज़रूर इसे कुछ ना कुछ मज़ा आ रहा है, तभी वो ऐसा कर रहा है, तभी मैं भी ऐसे ही करूँगा। समझ रहे हो, अभी समझोगे, अभी बहुत अच्छे से मैं इसे बताऊँगा। तो जैसे कि आपने देखा कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, कोई मुझे इमिटेट करने वाला कोई है, मान लिया मेरे पड़ोस में ही एक बच्चा है, तो जैसे मैं चश्मे लगाता हूँ तो वो वैसा ही चश्मा लेने की कोशिश करता है। अब मैं चश्मे लगाता हूँ, पैसा खर्च करता हूँ, ठीक है, पर वो भी मेरे जैसी खरीदता है। ऐसे ही सेम ब्रांड हो गई, ड्रेस हो गई, कॉस्मेटिक की ड्रेस हो गई, तो हम देख के खरीदने लगते हैं, जबकि हमारा उनसे कुछ फ़ायदा वायदा होता नहीं है। समझ रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें जब बच्चा आपको देख के करने लगता है, तो उसमें क्या होता है, उसे हम कहते हैं विकेरियस रीइंफोर्समेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी आगे दूंगा मैं आपको, अभी दे दूंगा, तो इसका जो है क्या कहते हैं, वो होता है ना एक, वो ख़त्म हो जाएगा सस्पेंस। इफ़ेक्ट ऑफ इमिटेशन। अब इमिटेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है। सुपरफिशियली इमिटेशन इज़ मेयरली कॉपिंग द बिहेवियर ऑफ अ मॉडल। ठीक है, किसी को बिहेवियर को कॉपी करना ही इमिटेशन है। अ क्लोजर एग्जामिनेशन ऑफ द रिस्पॉन्स इन्वॉल्व्ड सजेस्टेड दैट देयर आर 3 कैटेगरीज और इमिटेटिव बिहेवियर। अब देखो, इमिटेटिव बिहेवियर की 3 कैटेगरी होती हैं, ठीक है। एक होती है द मॉडलिंग इफेक्ट, एक होता है द इनहिबिटरी एंड डिसइनहिबिटरी इफेक्ट, ये दोनों एक ही हैं, मैं बताऊंगा थोड़ा सा रिलेट एक। और तीसरा होता है एलिसिटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो पहले समझते हैं मॉडलिंग इफेक्ट क्या होता है। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग न्यू बिहेवियर एज रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्विंग अ मॉडल। एक कोई मॉडल है, आपके माता पिता हैं, आपने उन्हें ऑब्जर्व किया और उनसे कुछ चीज़ सीख लिया, तो वो हो गई आपका मॉडलिंग इफेक्ट, ठीक है, उन्होंने आप पर मॉडलिंग इफेक्ट दे दिया। इनहिबिटरी इफेक्ट क्या होता है, is concerned with the suppression of deviant behavior of the model, usually as a result of seeing the model punished or engaging in the same behavior। अब मान लो आप हो, आपका कोई बच्चा है, आपकी दादी भी जिंदा, आपकी आपकी मम्मी यानी कि आपके बच्चे की दादी जिंदा है। आप बाहर से सिगरेट पी के आए घर पे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपकी दादी को पता चल गया, अब बच्चा आपको देखता था सिगरेट पीते हुए, वो आपको ऐसे करके इमिटेट करता था, धुआं उड़ाता था ऐसे ही, मतलब इमिटेट करके, एक्चुअल सिगरेट पी के नहीं। अब उसने देखा कि पापा घर आए, जो है अम्मा को पता चला ये सिगरेट पी के आए, तो अम्मा ने इन पर डंडी डंडी फेर दी। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा अब उस बिहेवियर को दोहराना बंद कर देगा। उस चीज़ को हम कहते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट, समझ गए। ऐसे ही एक होता है डिसइनहिबिटरी इफेक्ट, ये इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। जब उसने देखा कि पापा सिगरेट पी गए, अब वो पी के आए, अम्मा के पास आके बैठे, तो अम्मा ने उन्हें
जो है बोले ले बेटा सिगरेट पी के आया ले, तो दारू भी पी, उसे दारू भी दी, या फिर उसे टॉफ़ी दी या कुछ अच्छी चीज़ दी, तो बच्चे को लगेगा अरे अरे ये तो बहुत अच्छा काम है, तो वो इफ़ेक्ट कहलाएगा। तो बच्चे पे जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो कहलाएगा डिसइनहिबिटरी इफ़ेक्ट, यानी कि वो गलत काम भी है तो बच्चा उसे करना छोड़ेगा नहीं, वो होता है डिसइनहिबिटरी इफ़ेक्ट। और इनहिबिटरी इफ़ेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, जहाँ पे मॉडल को पनिशमेंट मिलती है वहाँ पे तो इनहिबिटरी इफ़ेक्ट हो जाता है, और जहाँ पे मॉडल को रिवार्ड मिलता है वहाँ पे डिसइनहिबिटरी इफ़ेक्ट हो जाता है। अब देखो एलिसिटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है इज रिलेटेड टू रिस्पॉन्स ऑफ द मॉडल नॉट टू हिज हर बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक पर स्टेट्स एंड इलस्ट्रेशन ऑफ एलिसिटिंग इफेक्ट इज द मास बिहेवियर। देखो होता क्या है इसमें, क्या होता है कि कोई भी मॉडल है ना उसका एक्चुअल वो बिहेवियर होता नहीं है, ठीक। अब जैसे कि मान लो एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, सब कुछ आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। स्टेडियम में जो है, ये स्टेडियम है, इसमें विराट कोहली खेल रहा है, ठीक है। इस स्टेडियम में कहीं पर शाहरुख खान बैठा हुआ है, ठीक है। शाहरुख खान ने उठ के खड़े होकर ताली बजानी शुरू करी, ठीक। अब उसे देख देख कर पूरा स्टेडियम ताली बजाना शुरू कर दिया। कोई बच्चा भी है तो वो भी ताली बजानी उसने शुरू कर दी। तो हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ कुछ नहीं, पूरे के पूरे पूरी भीड़ भाड़ ने, मास ने पूरा एक सा बिहेवियर करना शुरू कर दिया, जबकि जो उसका बिहेवियर, ताली बजाना कोई परमानेंट बिहेवियर थोड़ी है, लेकिन सब लोग मिलकर बजाने लगे। तो ऐसा जब भी इफेक्ट होगा वो कहलाएगा एलिसिटिंग इफेक्ट। रीज़न नहीं पता होता है, सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, यानी कि जब भी आप भेड़ चाल में चलोगे तो वो वहाँ पे होगा एलिसिटिंग इफेक्ट। आपको रीज़न नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो उस तरीके का इफेक्ट कहलाएगा एलिसिटिंग इफेक्ट। चलिए इसी के साथ हमारा इमिटेशन वाला ख़त्म होता है। तो वो जो मैं एग्जांपल बता रहा था वो यही था, विकेरियस रेनफोर्समेंट का, री यही एग्जांपल था कि आपको पता नहीं है, बस आप करे जा रहे हो क्योंकि वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। अगर शाहरुख खान ताली बजा रहा है तो उसे मज़ा आ रहा है, मैं भी ताली बजाऊँगा मुझे भी मज़ा आएगा। तो एक ये भी इसका एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले पे। अब एज अ टीचर आप क्या कर सकते हो, एज अ टीचर आप क्या कर सकते हो, ट्राई टू बी अ मॉडल फॉर इमिटेशन बाय योर स्टूडेंट। तो एक ऐसा मॉडल बनने की कोशिश करो ताकि आपके स्टूडेंट आपको इमिटेट करें। डिमॉन्स्ट्रेट पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर बिहेवियर टू योर स्टूडेंट। आर टीचर्स पॉजिटिव practices like cleanliness, punctuality, truthfulness and fairness to all have immense impact on the student to imitate nevertheless and do not expose your weakness to the student। तो ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों के सामने आपको एक मॉडल बनना है और अपनी पॉजिटिव साइडें बच्चों को दिखानी है। और एक टीचर की पॉजिटिव प्रैक्टिस जो होती हैं, सफाई, पंक्चुअलिटी, ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, तो इन सब का जो है बच्चों पे एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को दिखाओ, लेकिन कभी भी उन्हें अपनी वीक चीज़ें मत दिखाओ। अब बच्चों के सामने खड़े होकर सिगरेट मत पीना, ठीक है। अन्य बच्चे कहेंगे घर पर आ गए, मम्मी हमारे तो मार साहब ही सिगरेट पी रहे, तो हमें ही क्या दिक्कत है। चलो जोक्स अपार्ट, अगली बात देखते हैं। अगला आपको क्या करना है, वाइल टीचिंग हिस्ट्री, जब आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, स्टोरी बच्चों को सुना रहे हैं, ऑलवेज हाईलाइट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट करेक्टर फॉर इमिटेशन बाय द स्टूडेंट। तो जो भी उस स्टोरी के अंदर जो भी अच्छा करेक्टर है उसे आपको हाईलाइट करना है बार बार। देखो बच्चों, ये है चाचा चौधरी, इन्होंने इनकी बहुत मदद करी, तो तुम्हें भी ऐसे ही करना है। तो बच्चे क्या करेंगे, उन्हें इमिटेट करने की कोशिश करेंगे अपनी डेली लाइफ में, जो कि अच्छी बात है। वैन एनी स्टूडेंट इमिटेट्स पॉजिटिव बिहेवियर, जब भी कोई बच्चा जो है पॉजिटिव बिहेवियर दिखाए आपको, तो उसे पहचानने की कोशिश करो और उसे वर्बल प्रेज भी दो, उसे एनकरेज भी करो। वर्बल प्रेज मतलब अरे बहुत बढ़िया, भी बहुत बढ़िया, तुमने ये काम बहुत बढ़िया करा भाई, तुम तो चाचा चौधरी की तरह हो। तो ये था हमारा इमिटेशन, ठीक है। तो इसमें इमिटेशन ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, ऑब्जर्वेशन की।